किसी को बेवकूफ़ ना समझो। एक दिन महल्ले के चंद लड़कों ने मिलकर मुल्ला नसरुद्दीन को बेवकूफ़ बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक चश्मे में अपने पाँव डाल दिए और मुल्ला का इंतज़ार करने लगे। मुल्ला उधर से गुज़रे तो लड़कों ने शोर मचाया, मुल्ला जी हमारी मदद करें, हमारी टांगें आपस में उलझ गई हैं, हम घर भी नहीं जा सकते कि हमको ये भी मालूम नहीं हो रहा कि किसकी टांगें कौन सी हैं। आइए और हमारी टांगें अलग करने में हमारी मदद कीजिए। मुल्ला लड़कों के हाथों भला क्यों बेवकूफ़ बनते? उन्होंने कहा, अच्छा ज़रा रुको, मैं इस मुश्किल को दूर करता हूँ। मुल्ला ने करीबी से एक मोटी शाख उठाई और लड़कों की टांगों पे बरसाना शुरू कर दिया। लड़कों की चीखें निकल गईं और वो सब भाग निकले। मुल्ला ने इनको आवाज़ दी और कहा, क्यों देख लिया, तुम सब में से हर एक की टांगें उसको वापस मिल गई हैं। सबक: कभी किसी को बेवकूफ़ ना समझो, ना बेवकूफ़ बनाओ, इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। आसमान का रास्ता। एक दिन चंद शरीर लड़कों ने मंसूबा बनाया कि किसी तरह मुल्ला नसरुद्दीन को दरख्त पर चढ़ने पे आमादा किया जाए। जब वो ऊपर चढ़ जाएं तो उनके जूते लेके भाग जाएं, बहुत लुत्फ़ आएगा। उन लड़कों ने अपनी पतंगें दरख्त पे अटका दीं और मुल्ला नसरुद्दीन का इंतज़ार करने लगे। इनको ज़्यादा देर नहीं लगी, मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ से गुज़रे। लड़कों ने अपना रोना रोया और मुल्ला से कहा, आप हमारी मदद करें। मुल्ला नसरुद्दीन कभी किसी की मदद से इनकार नहीं करते थे, लिहाजा उन्होंने झट अपने जूते उतारे, अपनी कमर के गिर्द पट्टे में ठूसे और दरख्त पे चढ़ने लगे। लड़कों को अपना मंसूबा नाकाम होता नज़र आया तो उन्होंने मुल्ला से पूछा, आप अपने जूते साथ क्यों लेके जा रहे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन लड़कों का मंसूबा जान गए थे। उन्होंने कहा, बच्चों, अगर खुदा ने मेरे अच्छे अमाल के सबब इस दरख्त से ऊपर यानी जन्नत में जाने की इजाज़त दे दी तो क्या मैं नंगे पाँव जाऊँगा? सबक: कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं समझो, ना बेवकूफ़ बनाओ। दावत। एक दिन कोनिया के एक अमीर आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन की दावत की। मुल्ला उस दिन और वक्त पर अमीर आदमी के घर पहुंच गए। वहां आवाज़ देने पर अमीर आदमी का बेटा बाहर आया और बोला, मेरे वालिद साहब तो घर पर नहीं हैं, मगर मुल्ला नसरुद्दीन ने देख लिया था कि इसी घर की खिड़की से अमीर आदमी का सर नज़र आ रहा है, जो किसी तरह इन्हीं को झांक कर देख रहा था। मुल्ला ने बिल्कुल भी गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि मुस्कुराए और अमीर आदमी के बेटे से कहा, बेटा ठीक है, बस अपने अब्बा से कह देना कि वो कहीं बाहर जाया करें तो अपना सर खिड़की में रख के नहीं जाया करें। सबक: झूठ और धोखा ज़्यादा दिन नहीं चलता। होशियार आदमी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई नया कारोबार करने का इरादा किया। उन्होंने 5 दीनार फ़ी अंडा के हिसाब से अंडे ख़रीदे और घर लाकर इन सब को मुख्तलिफ़ रंगों से रंग दिया। इसके बाद वो ये अंडे लेके बाज़ार पहुंच गए। वहाँ 3-3 दीनार के हिसाब से अंडे बेचने लगे। वहाँ मुल्ला का एक दोस्त भी था जो ये सारा तमाशा देख रहा था। दोस्त ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने 5-5 दीनार के हिसाब से अंडे ख़रीदे हैं और 3-3 दीनार के हिसाब से बेच रहे हो, इससे तुमको भला क्या मिलेगा? उसने हैरत से पूछा। मुल्ला को अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो अपना कसूर मानना भी तो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, दोस्त, मैं तो अंडे बेचने से नहीं बल्कि इन पर किए हुए रंग का मुनाफा हासिल कर रहा हूँ। सबक: होशियार आदमी जवाब देकर मुतमईन करने का फ़न जानता है।